जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही कठिन महसूस होता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब यह बात सहज लगती है। लेकिन जब जीवन अचानक करवट लेता है, जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम हाथ नहीं आता, जब शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है, तब यही वाक्य सबसे अधिक चुभता है। तब मन पूछता है, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो ये दर्द क्यों, ये खालीपन क्यों, ये असहायता क्यों? और यहीं से जीवन का सबसे गहरा प्रश्न जन्म लेता है। मनुष्य अक्सर जीवन को एक सीधी रेखा की तरह देखना चाहता है। आज मेहनत, कल सफलता, आज प्रेम, कल सुख, आज विश्वास, कल शांति। लेकिन जीवन रेखा नहीं है, वह लहर है। वह उठती है, गिरती है, टकराती है, टूटती है और फिर नए रूप में आगे बढ़ जाती है। समस्या यह नहीं कि जीवन हमें गिराता है, समस्या यह है कि हम गिरने को असफलता समझ लेते हैं। हम दर्द को शत्रु मान लेते हैं। हम दुख से भागना चाहते हैं, जबकि दुख हमें कुछ सिखाने आया होता है। जब कोई घटना हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, तब अहंकार को सबसे अधिक चोट लगती है। हमें लगता है कि हमने सब सही किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? यही प्रश्न हमें भीतर से खोखला करता है। पर सच ये है कि जीवन हमें कभी सजा नहीं देता। जीवन केवल हमें तैयार करता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी तरह मनुष्य अनुभवों की आग से गुजरकर ही परिपक्व होता है। बिना जलन के शुद्धता नहीं आती। दर्द का स्वभाव समझना आवश्यक है। दर्द कोई अभिशाप नहीं है, वह एक संकेत है। शरीर में दर्द बताता है कि कहीं कुछ गलत है। उसी तरह जीवन का दर्द बताता है कि कहीं हमारी दृष्टि अधूरी है, कहीं हमारी पकड़ बहुत कसकर जमी हुई है, कहीं हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकरा रही हैं। लेकिन हम संकेत को समझने के बजाय संकेत देने वाले को दोष देने लगते हैं। हम जीवन से लड़ने लगते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्थायी सुख की अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा बना रहे और जो बुरा है वह कभी आए ही नहीं। लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो मिला है वह छूटेगा। इसमें कोई क्रूरता नहीं है, यह केवल प्रकृति का संतुलन है। दुख तब पैदा होता है जब हम अस्थायी चीजों से स्थायी सुरक्षा की मांग करते हैं। जब कोई संबंध टूटता है, तब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन वास्तव में वह संबंध हमें वह सब दे चुका होता है जिसकी हमें उस समय आवश्यकता थी। शायद उसने हमें प्रेम करना सिखाया, शायद स्वयं को खोना सिखाया, शायद सीमाएं पहचानना सिखाया। लेकिन हम सीख को नहीं देखते, हम केवल खोने को देखते हैं। और खोने का भय हमें अंधा कर देता है। जीवन में जो भी होता है वह हमें तोड़ने नहीं बल्कि खोलने आता है। लेकिन हम टूटने से डरते हैं, इसलिए बंद हो जाते हैं। हम अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, कम महसूस करने के लिए, कम उम्मीद करने के लिए, कम जुड़ने के लिए। लेकिन दीवारें दर्द को रोकती नहीं हैं, वे केवल जीवन को रोक देती हैं। और बिना जीवन के शांति भी नहीं मिलती। मन की पीड़ा का एक बड़ा कारण तुलना है। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हम केवल बाहर की चमक देखते हैं, भीतर की आग नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, बस उनके संघर्ष का स्वरूप अलग है। किसी का संघर्ष दिखाई देता है, किसी का छिपा होता है। जब हम तुलना छोड़ते हैं, तभी करुणा जन्म लेती है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि सुख ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन यदि केवल सुख ही उद्देश्य होता, तो मनुष्य कभी गहराई तक नहीं जाता। सुख सतह पर रहता है, दर्द गहराई में ले जाता है। दर्द हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूं? मैं क्या खोज रहा हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? और यही प्रश्न हमें चेतना की ओर ले जाते हैं। बिना प्रश्न के जीवन केवल एक आदत बनकर रह जाता है। जब जीवन हमें रोकता है, तब वह हमें दिशा बदलने का अवसर देता है। जब कोई रास्ता बंद होता है, तब वह संकेत होता है कि शायद यह मार्ग अब हमें आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन हम बंद दरवाजे को ही पीटते रहते हैं, बजाय इसके कि पीछे मुड़कर नए रास्ते देखें।
और जब हम थक जाते हैं तब कहते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया, जबकि जीवन ने तो बस हमें संकेत दिया था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद होती है। इसका अर्थ यह है कि हर घटना में सीख छिपी होती है, और जो सीख हमें भीतर से बदल दे वही सच्चा अच्छा है। कई बार जो हमें तत्काल सुख देता है वही हमें भीतर से खोखला कर देता है, और जो हमें तत्काल तोड़ता है वही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। फर्क केवल दृष्टि का है। मनुष्य अक्सर अपने दुख को व्यक्तिगत बना लेता है। वह सोचता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जीवन व्यक्तिगत नहीं है, वह सार्वभौमिक है। वही नियम सब पर लागू होते हैं। जन्म और मृत्यु, मिलन और बिछड़न, लाभ और हानि, ये सब जीवन के रंग हैं। जब हम खुद को इस व्यापक प्रवाह का हिस्सा मानते हैं तब व्यक्तिगत पीड़ा का भार हल्का होने लगता है। असली पीड़ा घटना में नहीं होती, असली पीड़ा प्रतिरोध में होती है। जो हो रहा है उसके विरुद्ध मन का संघर्ष ही दुख को जन्म देता है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी दर्द गहरा हो जाता है। जब हम कहते हैं यह हो गया है, तभी स्वीकार्यता की पहली किरण जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जीवन हमें बार बार अस्थिर करता है ताकि हम स्थिरता को बाहर नहीं भीतर खोजें। जो स्थिरता बाहर टिकी होती है वह कभी भी टूट सकती है, लेकिन जो स्थिरता भीतर जन्म लेती है वह परिस्थितियों से परे होती है। और भीतर की यह स्थिरता केवल अनुभव से आती है, उपदेश से नहीं। किताबें दिशा दे सकती हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। जब मन थक जाता है तब मौन की आवश्यकता होती है। मौन में ही हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। शोर में हम केवल दुनिया की अपेक्षाएं सुनते हैं, क्या बनना है, कैसे जीना है, कितना पाना है। लेकिन मौन में पहली बार यह प्रश्न उठता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वही मेरा सत्य है? और यह प्रश्न जितना डरावना है उतना ही मुक्तिदायक भी। अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय कुछ नहीं करता। समय केवल अवसर देता है। ठीक हम तब होते हैं जब हम देखने का ढंग बदलते हैं। जब हम बीते हुए को पकड़े रहते हैं तब समय भी हमें नहीं बचा सकता, लेकिन जब हम बीते हुए को समझकर छोड़ देते हैं तब वर्तमान स्वयं उपचार बन जाता है। दुख का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। हम हर बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन एक अनुभव है, परीक्षा नहीं। यहाँ हर क्षण कुछ सिखाने आता है, अंक देने नहीं। जब हम इस खेल भाव को समझ लेते हैं तब हार भी हमें तोड़ती नहीं, जीत भी हमें अहंकारी नहीं बनाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह विश्वास अनुभव से पैदा होता है। जब जब जीवन ने हमें गिराया और हम फिर भी उठे, तब तब यह विश्वास मजबूत हुआ। जब जब किसी टूटन के बाद हमने स्वयं को पहले से अधिक सच्चा पाया, तब तब हमने जाना कि शायद यही आवश्यक था। लेकिन यह समझ समय लेती है, धैर्य लेती है। मनुष्य जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है। वह किसी एक घटना को देखकर पूरे जीवन का अर्थ तय कर देता है। लेकिन जीवन एक अध्याय नहीं है, वह पूरी पुस्तक है। किसी एक पृष्ठ पर लिखी पीड़ा पूरी कहानी को परिभाषित नहीं कर सकती। लेकिन जब हम पीड़ा में होते हैं तब दृष्टि संकुचित हो जाती है। तब हमें केवल अंधेरा दिखता है, सुबह नहीं। जीवन में कई बार हमें अकेलापन घेर लेता है। लोग होते हुए भी मन खाली लगता है। उस समय हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता। लेकिन शायद वही समय होता है जब जीवन चाहता है कि हम स्वयं से मिलें। जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि वहां हम अपने ही डर से मिलते हैं। हर दर्द हमें थोड़ा और संवेदनशील बनाता है। यदि हम इस संवेदनशीलता से भागते नहीं, तो यही संवेदनशीलता करुणा बन जाती है। और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। स्वयं के प्रति कठोर होना, स्वयं को दोष देना, यह भी एक प्रकार का ज्ञान है। समझ तब आती है जब हम अपने घावों को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखते हैं। कई बार जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वह हमें वह दे देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। और इच्छा तथा आवश्यकता के बीच का अंतर समझने में पूरी उम्र लग सकती है। जो हम चाहते हैं वह अक्सर हमारे भय,
और लालसा से पैदा होता है। जो हमें चाहिए वह हमारे विकास से जुड़ा होता है। जीवन विकास चाहता है, सुविधा नहीं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब कई घटनाएं स्पष्ट होने लगती हैं। तब हमें दिखता है कि जो उस समय अन्याय लग रहा था वही हमें यहां तक ले आया। लेकिन भविष्य की ओर देखते समय यही भरोसा रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि भविष्य अनजान है और मन अनजान से डरता है। लेकिन यही डर हमें सतर्क भी बनाता है, विनम्र भी बनाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य हमें निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं है, यह हमें जागरूक बनाने के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास करें लेकिन परिणाम से बंधे न रहें। जब प्रयास शुद्ध होता है और अपेक्षा ढीली होती है तब मन शांत रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जीवन में सबसे बड़ा बोझ क्यों का प्रश्न होता है। क्यों मेरे साथ, क्यों अभी, क्यों ऐसे। लेकिन कभी कभी क्यों का उत्तर नहीं होता, केवल क्या होता है। अब क्या सीखना है, अब क्या छोड़ना है, अब क्या समझना है। जब हम क्यों से क्या की ओर बढ़ते हैं तब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, परिवर्तन शुरू होता है। दुख हमें धीमा करता है और इस धीमेपन में ही हम वह देख पाते हैं जो तेजी में छूट जाता है। हम अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने डर को देखने लगते हैं और जो दिखने लगे वही बदलने लगता है। लेकिन यह देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए कई लोग बार बार वही दुख दोहराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे समझा नहीं, केवल सहा है। जीवन का सत्य यह है कि हमें सब कुछ समझ में आए, यह आवश्यक नहीं। हमें बस इतना समझ में आ जाए कि हम अकेले नहीं हैं, कि यह अनुभव भी अस्थायी है, कि यह पीड़ा भी गुजर जाएगी, यही पर्याप्त है। जब हम वर्तमान क्षण में टिकना सीख लेते हैं तब भविष्य का भय और अतीत का बोझ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। और शायद यहीं से यह बात भीतर उतरने लगती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें कहीं ना कहीं ले जा रहा है। हो सकता है वह रास्ता हमें पसंद ना आए, हो सकता है वह थका देने वाला हो, लेकिन वह निरर्थक नहीं है। हर कदम, हर ठोकर, हर विराम सब हमें थोड़ा और जागरूक बना रहे हैं। और यही जागरूकता आगे चलकर शांति का बीज बनती है, जो समय आने पर अंकुरित होती है। और जब यह बीज भीतर जड़ पकड़ने लगता है तब जीवन को देखने का ढंग बदलने लगता है। तब घटनाएं वैसी ही रहती हैं, परिस्थितियां भी बहुत अलग नहीं होती, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण शांत होने लगता है। अब हर मोड़ शत्रु नहीं लगता, हर अंधेरा डर पैदा नहीं करता। मन समझने लगता है कि रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, वह कहीं ना कहीं ले ही जा रहा है। और यह भरोसा धीरे धीरे डर की जगह लेने लगता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति समझ से नहीं, स्वीकार से आती है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। कुछ घटनाएं तर्क से परे होती हैं, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। दुख का एक गहरा कारण यह भी है कि हम जीवन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वैसे हों जैसी हमने कल्पना की है। और जब जीवन हमारी कल्पना से अलग चलता है तब हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जीवन कल्पना का पालन नहीं करता, वह सत्य का अनुसरण करता है। और सत्य अक्सर हमारी इच्छाओं से टकराता है। जब कोई कठिन समय आता है तब मन बार बार पीछे भागता है। काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने यह किया होता, काश वह दिन बदल सकता। लेकिन अतीत केवल स्मृति है, वह बदला नहीं जा सकता। और जो बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना केवल थकान देता है। समझ तब आती है जब हम ऊर्जा उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे हाथ में है। अभी में रहना आसान नहीं होता, खासकर जब मन दुख से भरा हो। लेकिन यही वह जगह है जहां उपचार शुरू होता है। अभी में दर्द होता है, लेकिन अभी में ही सांस भी होती है। अभी में आंसू होते हैं, लेकिन अभी में ही देखने की क्षमता भी होती है। जब हम अभी से भागते हैं तब दुख लंबा खिंच जाता है। जब हम अभी में रुकते हैं तब दुख धीरे धीरे अपना असर खो देता है। कई बार जीवन हमें यह दिखाने के लिए झटका देता है कि हम किस पर निर्भर हो गए हैं।
कभी वह निर्भरता किसी व्यक्ति पर होती है, कभी किसी पहचान पर, कभी किसी सपने पर। और जब वह सहारा हटता है तब हमें लगता है कि जमीन ही खिसक गई। लेकिन उसी क्षण पहली बार हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। यह सीख आसान नहीं होती, लेकिन आवश्यक होती है। मनुष्य की एक गहरी आदत है दर्द से जल्दी निकलने की। वह चाहता है कि दुख जल्दी खत्म हो जाए ताकि फिर से सब ठीक हो जाए। लेकिन हर दुख का अपना समय होता है। जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कई बार घाव को और गहरा कर देती है। कुछ अनुभव चाहते हैं कि उन्हें पूरा जिया जाए, पूरी तरह महसूस किया जाए, तभी वे हमें छोड़ते हैं। जब हम किसी पीड़ा को बिना नाम दिए, बिना दोष दिए, केवल अनुभव के रूप में देखते हैं, तब वह हमें परिभाषित नहीं करती। वह आती है, रहती है और फिर चली जाती है। समस्या तब होती है जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मेरा जीवन ही दुख है। तब अनुभव पहचान बन जाता है और पहचान बनते ही दुख स्थायी लगने लगता है। जीवन हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि हम जो सोचते हैं वह हम नहीं हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह स्थिर रहता है। जब यह देखने की क्षमता जागने लगती है तब दुख भी हमें पूरी तरह डुबो नहीं पाता। वह होता है लेकिन हम उससे अलग भी होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात तब और स्पष्ट होती है जब हम देखते हैं कि सबसे गहरे परिवर्तन अक्सर सबसे कठिन समय में ही होते हैं। सुख में हम आराम से रहते हैं, लेकिन दुख में हम बदलते हैं। दुख हमें हमारे पुराने ढर्रों से बाहर निकालता है। वह हमें मजबूर करता है कि हम वही न दोहराएं जो अब काम नहीं कर रहा। कई बार जीवन हमें रोकता है ताकि हम गलत दिशा में आगे न बढ़ें। लेकिन रुकना मन को बहुत बुरा लगता है। मन प्रगति चाहता है, गति चाहता है। उसे ठहराव बेकार लगता है, लेकिन ठहराव ही वह जगह है जहां दिशा बदली जाती है। जो कभी रुका नहीं वह अक्सर बहुत दूर जाकर समझता है कि रास्ता ही गलत था। मनुष्य यह भी मान लेता है कि जो चला गया वही सबसे जरूरी था। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होता है कि जो गया उसने जगह बनाई। जगह किसी नए अनुभव के लिए, किसी नई समझ के लिए, या कभी कभी केवल शांति के लिए। लेकिन जब हम खाली जगह से डरते हैं तब हम पुराने बोझ को छोड़ने से घबराते हैं। दुख हमें खाली करता है और खालीपन डरावना लगता है क्योंकि हम भराव के आदी होते हैं, लोगों से, काम से, शोर से, विचारों से। लेकिन खालीपन ही वह जगह है जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। भरा हुआ मन कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। खाली मन में ही बीज पड़ता है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगता है तब हमें बहुत बड़े उत्तरों की जरूरत नहीं होती। तब बस इतना जानना पर्याप्त होता है कि यह क्षण भी गुजर जाएगा। यह कोई भागने की सोच नहीं है, यह यथार्थ की स्वीकृति है। सब कुछ बदलता है, यह भी बदलेगा। और इस भरोसे में मन थोड़ा ढीला पड़ता है। दर्द हमें विनम्र बनाता है। वह हमें यह याद दिलाता है कि हम अजेय नहीं हैं, और यही विनम्रता हमें दूसरों के करीब लाती है। जब हम अपने घावों को छिपाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, तब हम दूसरों के घावों के प्रति भी नरम हो जाते हैं। यही नरमी जीवन को मानवीय बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो फिर कोशिश क्यों करें, लेकिन यह सोच अधूरी है। प्रयास करना हमारा स्वभाव है, फल छोड़ना हमारी समझ। जब हम प्रयास करते हैं बिना फल के बोझ के, तब कर्म हल्का हो जाता है, और हल्के कर्म में ही आनंद छिपा होता है। मनुष्य का दुख तब बढ़ता है जब वह अपने जीवन की कहानी को केवल एक अध्याय से तय कर लेता है। लेकिन जीवन लंबा है, बहता हुआ है। आज जो अंधेरा है वह पूरी कथा नहीं है, लेकिन अंधेरे में रहते हुए यह बात याद रखना कठिन होता है। इसलिए जीवन हमें बार बार संकेत देता है, रुको, सांस लो, पूरी कहानी अभी बाकी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हम हर अनुभव को अंतिम निर्णय न मानें। आज का अनुभव आज तक सीमित है, कल का अनुभव कुछ और हो सकता है। जब हम खुले रहते हैं तब जीवन हमें चौंकाता है, और जब हम बंद हो जाते हैं तब वही दोहराता है। दुख का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह हमें भीतर की ओर मोड़ देता है।
बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन भीतर की दुनिया से हम अक्सर अनजान रहते हैं। कठिन समय हमें मजबूर करता है कि हम उस अनजान हिस्से से मिलें, और वही मुलाकात सबसे महत्वपूर्ण होती है। धीरे धीरे यह समझ गहरी होने लगती है कि जीवन न हमारे खिलाफ है, न हमारे पक्ष में। जीवन बस है, वह बह रहा है। हम उसमें कैसे तैरते हैं, कैसे बहते हैं, यही फर्क पैदा करता है। जब हम धारा से लड़ते हैं, थक जाते हैं। जब हम समझकर बहते हैं, तो कहीं ना कहीं किनारा मिल ही जाता है। और तब एक दिन यह वाक्य केवल सुनने या कहने की चीज नहीं रहता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह भीतर शांत विश्वास बन जाता है। ऐसा विश्वास जो शोर नहीं करता, जो तर्क नहीं देता, जो बस मौजूद रहता है। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। उसी स्थिरता में जीवन का असली सौंदर्य छिपा होता है। वहां न शिकायत होती है, न अपेक्षा, केवल जागरूकता होती है। और जागरूकता में ही मनुष्य पहली बार सच में जीना सीखता है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।